इरफान के बयान पर मचा बवाल। सीता सोरेन को रिजेक्ट माल कहे जाने पर बीजेपी ने की खिंचाई। विस चुनाव 2024 का आगाज ही विवादों के साथ शुरू हुआ है। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए इरफान अंसारी ने झारखंड के प्रणेता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी के खिलाफ रिजेक्ट माल जैसे आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद आदिवासी नेता और समाज में जबरदस्त आक्रोश है। भाजपा की जामताड़ा प्रत्याशी सीता सोरेन ने इसे अमर्यादित बयान बताया है। सोरेन प्रचार के दौरान जामताड़ा के पसोई में खुलकर बात की है। इसके साथ पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पा सोरेन और जिला परिषद सदस्य सुनील हांसदा ने इरफान के खिलाफ भड़ास निकाला है। सीता सोरेन ने कहा कि इससे आदिवासी महिलाएं दुखी हैं, हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हमेशा से इरफान अपमानित और गाली देने का काम कर रहे हैं। सीता सोरेन ने आह भरते हुए बताया कि मेरे पति होते तो डंडा से बात होता, उनके नहीं रहने पर इसे कहां से इतनी हिम्मत आ गई। सीता सोरेन ने सवाल किया कि उसे हिम्मत देने वाला कौन शख्स है। चुनाव आयोग के पास पारा में अंत होने वाला है। पार्टी ने शिकायत। कांग्रेस उम्मीदवार इरफान ने अपमानजनक बयान पर जिला परिषद पूर्व अध्यक्षा पुष्पा सोरेन ने कहा कि यह झारखंड के हर महिलाओं को अपमानित करने वाली बात है। पुष्पा सोरेन ने सीमांकन के वक्त आदिवासी के अधिकार हड़पने का विरोध हुआ था। दुमका कमिश्नरी में दुर्गा सोरेन का यह रौद्र स्वरूप इरफान अंसारी ने ताजा। सोरेन ने कमिश्नरी में कच्चा बांस का कहर याद दिलाते हुए कहा कि दुर्गा सोरेन होते तो पहले कच्चा बांस चलता, फिर चुनाव होता। उनका दिमाग असंतुलन में है, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। जिला परिषद सदस्य सुनील हांसदा ने कहा कि इससे पहले इन्होंने विधानसभा में बाबूलाल जी को कहा था कि आदिवासी को कब बुद्धि आया, हमारे वोट से यह राजा बन गया और आदिवासी महिला को गाली दे रहा है। इस बात को एक एक कर घर और एक एक गांव में पहुंचाएगा। प्रोफेसर हांसदा ने कहा कि हेमंत सोरेन की भाभी को आज रिजेक्ट माल कहा है, कल यह कल्पना सोरेन को ताजा माल कह सकता है। बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के खिलाफ इरफान के बयान पर मचे घमासान पर मध्य प्रदेश के कांग्रेसी विधायक स्टार प्रचारक विक्रांत भूरिया बचाव के लिए मोर्चा खोल रखा है। जामताड़ा के एक होटल में बातचीत के दौरान उन्होंने इरफान अंसारी परिवार को आदिवासी का सच्चा हितैषी बताया है। साथ ही सीता सोरेन के खिलाफ बयान को झुठला दिया है। अल्टीमेटम दिया है कि इरफान अंसारी मानहानि करेंगे। हमारा लंबा काम का अनुभव रहा है। अगर दुर्गा सोरेन रहते और ऐसा बयान उनका आता तो दुर्गा सोरेन का रिएक्शन कैसा होता? क्योंकि उनके रिएक्शन की जहाँ तक आप बात कह रहे हैं तो वो सबको हम लोग जानते ही हैं। वो क्या कर डालते हैं आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो उनका तो सीधा ही जवाब होता है डंडा से, या फिर अपने तुरंत ही वो जवाब उनको दे देते हैं। लेकिन वो नहीं होने के कारण उनमें इतना हिम्मत पहले बात कहाँ से आ गई? उसको हिम्मत देने वाले उसके पीछे कौन शख्स है? क्योंकि झारखंड में तो मेरे खिलाफ, मेरे बारे में इस तरह का अभी तक किसी के भी मुँह से सुनने के लिए नहीं मिला मुझे। उनका पिता भी पहले से भी आदिवासी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया है। परिसीमन की बात आए तो फिर दुर्गा सोरेन का स्वरूप में आपने देखा था। तो नेतृत्व क्षमता और दुर्गा सोरेन नहीं रहते तो अभी जो झारखंड का स्थिति है, जो परिसीमन को लेकर के उनका पिताजी जो किए थे, उसका स्वरूप थोड़ा बताइए। क्यों उसके बारे में तो मैं उतना बता नहीं पाऊँगी, लेकिन जो अभी हम लोग जो पार्टी का जो विचारधारा है और जो समय, जो परिस्थिति चल रही है झारखंड की, तो ये जो परिवर्तन की अभी लहर को हम लोग देख रहे हैं और ये लोग कई दशक से समझ बैठे हैं कि जामताड़ा में जो शासन है तो उन्हीं के द्वारा ही होगा। तो इसका अंत अब होने वाला है बहुत जल्द। आपको लेकर के एक विवादास्पद बयान नॉमिनेशन के दौरान आया है, क्या कहिएगा? देखिए, जो भी इरफान अंसारी ने बयान दिया है ये पूरा अमर्यादित बयान है और जितने भी हमारे आदिवासी कास्ट की जो महिलाएं हैं इससे बहुत दुखी है और हम तो उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आदिवासी महिलाओं को इस तरह से अपमानित और गाली देने का काम हमेशा से वो करते आ रहे हैं और
जब हम जामताड़ा के धरती पर कदम रखे और मेरे साथ भी ये घटना हो गया, इससे साबित होता है कि जो हमको पूरे क्षेत्र भ्रमण के दरमियान में जो सुनने के लिए मिल रहा है वो कोई गलत बात नहीं है, सही बात है। पार्टी के द्वारा तो चुनाव आयोग को खबर कर दिया गया है और हम तो माफ़ नहीं करने वाले हैं और पूरे आदिवासी समाज हमारे इससे इस तरह के जो बयानबाजी है आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा हमारे आदिवासी भाई बहनें और समुदाय, पूरे समुदाय के लोग पूरे क्रोधित थे और जामताड़ा में तो अब उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। झारखंड का जामताड़ा जिला इन दिनों चुनाव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बना हुआ है। उसमें कांग्रेस उम्मीदवार लगातार अमर्यादित भाषा का प्रयोग बीजेपी उम्मीदवार के प्रति कर रहे हैं, तो यहाँ आदिवासियों में क्या उसका असर है? आज मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि यहाँ आदिवासी में बहुत आक्रोश है और मैं इरफान अंसारी को ये कहना चाहती हूँ, एक डॉक्टर होने के नाते क्या आज इसका बोलने का यही शब्द मिला कि सीता सोरेन रिजेक्टेड माल है। इस तरह का शब्द से पूरा झारखंड आहत होंगे क्योंकि ये आदिवासी महिला का बात है और ये सीता सोरेन की बात नहीं है। ये बात पूरे झारखंड की आदिवासी महिला के साथ ये बात है, इसलिए यहाँ के लोग आक्रोश हो रहे हैं या ये नहीं चलेगा। और आज अगर दुर्गा सोरेन होते तो आज वो कच्चा बांस जो कमिश्नर ऑफिस में हुआ था दुमका में, जो यही इरफान अंसारी ने आदिवासी का सीमांकन पर जो वहाँ ख़त्म कर रहे थे, आदिवासी भाइयों का जो नहीं अस्तित्व ख़त्म कर रहे थे, इसलिए वो जो है वहाँ किए थे कमिश्नर ऑफिस में। उस तरह का बात होता, आज चुनाव नहीं होता। आज सीता सोरेन का जो बोले हैं अपमानित शब्द, वो पहले मार होता, कच्चा बांस चलता उस पर, उसके बाद ही चुनाव होता। मैं यही कहना चाहूँगी। और आज ये बहुत बड़ी बात है कि इरफान अंसारी इस तरह का बात बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए आज दिमाग असंतुलन पर चला गया है, इसलिए वो इस तरह का बयान कर रहे हैं। आप चुनाव आयोग से क्या मांग कीजिएगा? मैं मांग करूंगी कि चुनाव आयोग अभी और इसी वक्त उसको जो है उस पर FIR होना चाहिए और उनका कार्रवाई होना चाहिए। ये सब क्यों बोले हैं यहाँ जामताड़ा पर? जामताड़ा विधानसभा सीट क्या किसी एक परिवार का बपौती है? क्या कहिएगा जो जिस चीज़ से बयानबाजी मतलब चुनाव के प्रारंभ होते ही शुरू हुआ, कितना उसको एक प्रोफेसर के हैसियत से समझते क्या कहें? निश्चित तौर पर इस विषय में यह हम कहना चाहेंगे कि किसी का यह बपौती जामताड़ा विधानसभा सीट नहीं है। और जिस प्रकार से हमारा कैंडिडेट भाजपा के प्रत्याशी सीता सोरेन के अगेंस्ट में ये कहा है कि सीता सोरेन रिजेक्टेड माल है, आज उसको भुगतना पड़ेगा। और इसके पहले भी उन्होंने विधानसभा में बाबूलाल जी के अगेंस्ट में ये कहा था कि आदिवासी का कब बुद्धि आया। आज हमको एक मुद्दा दे दिया, आज आदिवासी समाज ये समझने लगे हैं और हमारी तरफ रुझान आने लगा है। अब मैं बता देता हूँ, आज सुबह से कई गांव का फ़ोन आने लगा है, लोग समझने लगे कि ये किस प्रकार के लोग हैं। आज हमारा ही वोट से राजा बना, मंत्री बना, आज ये व्यक्ति एक आदिवासी महिला को इस प्रकार से गाली देना, इस प्रकार से शब्द का प्रयोग करना कहाँ तक सही है। इसलिए हम ये कहेंगे अब ये बढ़िया भी तो संभाले, आप मधुपुर जाए, हम लोग इसको ट्रेन का टिकट कटवा देंगे इस बार। और इस मुद्दे को मैं एक एक गांव में एक एक घर में मैं पहुँचाऊँगा। आप जानते हैं झारखंड निर्माण में दुर्गा सोरेन का संघर्ष रहा है, झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। उस परिवार का पार्टी JMM से कांग्रेस का गठबंधन है, उस परिवार के बहू है सीता सोरेन। इस प्रकार का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना कहाँ तक सही है? हम तो कहेंगे हेमंत सोरेन जी को सद्बुद्धि आना चाहिए, इस पर तुरंत उसको कमेंट आना चाहिए, इससे उसका कद बढ़ता। लेकिन उन्होंने एक शब्द तो कहा नहीं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उस परिवार की बड़ी बहू है, झारखंड आंदोलन में भूमिका रहा है, और उस परिवार के बहू को इस प्रकार से
अब अमाजित भाषा का प्रयोग रिजेक्टेड माल है, तो कल युग निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कल्पना सोरेन को ताज़ा माल कह सकता है। यदि रिजेक्टेड माल सीता सोरेन को कह सकता है तो कल कल्पना सोरेन ताज़ा माल है, ये कहने में देरी नहीं लगाएगा। इसलिए उस पर मानसिक रूप से विकलांग हो चुका है इरफान अंसारी, और इसको भागने का फुर्सत नहीं मिलेगा। हम तो ये कहेंगे अपने बुद्धिजीवियों से, संथाल आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी मांझी हराम और लोगों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे, इनका बयान पर गौर करिए, इनको किस प्रकार से यहाँ से हम लोग भगाएंगे इस पर हम लोग विचार करें और सीता सोरेन की ओर झुकाव हो। आदिवासी कार्ड की तरफ तेजी से मुड़ा है, न हिंदू न मुस्लिम न बाहरी न भीतरी, क्या कहिएगा? बात साफ है ना कि आदिवासी को क्या चाहिए? आदिवासी को अपने जन जंगल जमीन का अधिकार चाहिए। जितने भी अधिकार दिए तो ये तो कांग्रेस की सरकार ने और जेएमएम की सरकार ने दिए, हेमंत सोरेन ने जी दिए। और सबसे बड़ी बात है, ये आदिवासी सम्मान की बात कर रहे हैं, पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इतने दिन तक जेल में डालकर रखा, ये क्या आदिवासियों का सम्मान था कि अपमान था? इसका जवाब भाजपा की सरकार दे। और गलत आरोपों में उनको जेल में बंद करा गया, उनको तोड़ने का प्रयास करा गया, आदिवासी को तोड़ने का प्रयास करा गया। पर झारखंड बिरसा मुंडा की जन्मभूमि है और हम लोग अपने अस्तित्व के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। इरफान अंसारी जी और फुरकान अंसारी जी ने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के लड़ने में खपा दिया है और आगे भी उनकी हर लड़ाई पूरी दमखम से लड़ते रहेंगे। न्यूज़ एएनपी के लिए जामताड़ा से आरपी सिंह की रिपोर्ट।